और ये बहुत ही बड़ा विकेट था ये। जी हाँ, जिस तरीके से अभय प्रधान बल्ला चला रहे थे, आज बिल्कुल फिर से ऐसा लग रहा था कि आज बड़ी पारी को अंजाम देंगे। लेकिन एक महत्वपूर्ण विकेट निकालते हुए रौनक बोथरा, टाइमिंग जरा से मिस हो गई, बॉल तो थोड़ी लूज थी, पूरा मौका था, लेकिन परफेक्ट स्ट्रोक नहीं लग पाया बल्ले से। आखिरकार एक और विकेट निकलता हुआ तीसरा झटका लगा अब मुंबई को। और अंकित सिंह इस वक्त आए हैं बल्लेबाजी के कमान पर। जी हाँ, अंकित सिंह छाबड़ा, कल बहुत ही लाजवाब बल्लेबाजी करी थी अंकित सिंह ने। मैन ऑफ द मैच का अवार्ड भी इन्हें मिला था। और आज फिर से वही पारी को दोहराना है और निश्चित रूप से एक बार फिर से अपनी टीम के लिए मजबूत स्कोर खड़े करने हैं। और अच्छी बात है कि कैप्टन इस वक्त बिल्कुल और स्ट्राइक पर बने हुए हैं, और जब कैप्टन साथ अगर रहते हैं खेलते हुए तो मनोबल भी और ज़्यादा बढ़ा रहता है बल्लेबाज का। सोवेल 4 ओवर की समाप्ति के पश्चात टीम का स्कोर जा पहुंचा है 33 रन, 3 विकेट के नुकसान पर। शुरुआत के 4 ओवरों पर 33 रन ने अब तक बटोर पाई है मुंबई। लेकिन अभी भी 7 ओवर और शेष रह गए इस पारी में। 42 बॉलें हैं और बहुत कुछ घटेगा इन 42 बॉलों पर, बिल्कुल ऐसा प्रतीत हो रहा है। बहुत सारे उतार चढ़ाव देखेंगे, लेकिन क्या जिस तरीके से रन आ रहे हैं, क्या इसी तरीके से स्थिति अगर पंजाब बना करके रखेगी, और अगर इसी तरीके से अगर स्थिति बनी हुई रही तो 91 रन के आसपास की स्थिति को ही तलाश पाएगी इस वक्त मुंबई, जो कि जरा सा मुश्किल नजर आएगा। चलिए देखते हैं क्या होगा। फिलहाल तो अब रौनक बोथरा के बाद बॉलिंग के कमान पर देखना है कि अब कैप्टन किसे लेकर के आ रहे हैं। और ये चलिए बढ़िया बॉल थी ये, बैट काफी तेजी के साथ चला, बॉल जरा सा रुक करके आई। एक्सपेक्ट नहीं कर पाया था यहाँ पर त्रिपाठी जी ने कि जीतू साहू की बॉल जो है वो बिल्कुल धीमी आएगी। जी हाँ, जीतू साहू इस वक्त है बॉलिंग की कमान पर, अपने कोटे का पहला और टीम का 5वां ओवर फेंकते हुए। और शॉट, लेकिन लाजवाब कैप्टन के बल्ले से अंकित सिंह का ही मैक्सिमम आता हुआ। जी हाँ, बिल्कुल 1-2 का 4 नहीं, यहाँ तो 6 वाली बात हो गई। जी हाँ, काफी कड़क शॉट था पिछला, और यहाँ पर हल्के से मैच खत्म हो सकता है। कॉल में कमी और ये नुकसान होता हुआ। त्रिपाठी कैप्टन वापस आएंगे पवेलियन की दिशा पर। कॉल एक तरफ से बस था, अंकित ने ध्यान नहीं दिया। बिल्कुल ध्यान दिया नहीं यहाँ पर त्रिपाठी ने। कॉल करने के बाद सीधा दौड़ लगा दी। अंकित सिंह को बोलते रहे, कॉल करते रहे कि दौड़ो दौड़ो, लेकिन वहां अंकित सिंह ने अपनी क्रीज नहीं छोड़ी। अगर शुरुआत से अगर अंकित सिंह ध्यान देते तो शायद ये बिल्कुल रन था, लेकिन बॉल एकदम करीब भी थी। चलिए जो भी हुआ, अगर मैं पंजाब के पक्ष में कहूँ तो बहुत ही अच्छा होता हुआ मेन विकेट, बड़ा विकेट यहाँ पर निकला है। लखनलाल त्रिपाठी वापस आ चुके हैं। 3 छक्के और 2 चौके लगाए अपनी पारी में। 16 बॉलों पर 28 रन का योगदान किया अपनी टीम के लिए। बहुत ज़्यादा खलता है उस बल्लेबाज को, जो बल्लेबाज रन आउट होते हैं। कैच आउट होना, बोल्ड होना, ये सारी चीज़ें चल जाती है, लेकिन रन आउट होना और हिट विकेट होना, ये दो चीज़ें सबसे ज़्यादा खलती है। चलिए जो भी है जैसा भी है, लेकिन जो होनी है वो तो होके रहेगी। आप और हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। और अब बसंत गुप्ता इस वक्त आए हैं बल्लेबाजी के कमान पर। बसंत गुप्ता ये भी बिल्कुल एक बड़ी पारी की कगार पर है। तलाश रहे हैं कि एक बड़ी पारी को अंजाम दें। देखते ही देखते 4 विकेट निकल चुके और आज फिर से एक अच्छा मौका है बसंत गुप्ता के पास भी कि अपनी कला का पूरा भरपूर प्रदर्शन करे। चलिए पिछली 2 बॉलों, दोनों ही बॉलों पर रिवर्स के रूप में खेलने का प्रयास, लेकिन सफलता नहीं। काफ़ी रिवर्स की कोशिश करते हैं। अधिकतर मैंने बसंत गुप्ता को बल्लेबाजी करते हुए देखा है कि जो रिवर्स का जो शॉट है ये इनका फेवरेट शॉट है।
और काफी आत्मविश्वास भी नहीं रहता है रिवर्स खेलने पर। और लेकिन इस बार बॉल थी फुल टॉस और ये बॉल कैच का पूरा चांस, थंबल हुई और नतीजा कैच ड्रॉप होता हुआ। बसंत गुप्ता बाल बाल यहाँ पर बचे और एक जीवन दान बिल्कुल मिलता हुआ। अंशुल थे वहां पर फील्डर, लेकिन जरा सी चूक कर दिया अंशुल ने। बहुत कम ऐसे पल आते हैं कि जहां पर आप बॉल के नीचे हो, हाथों में हो, तो वहां पर बॉल छटक जाए। लेकिन कहते हैं ना कि होने को कोई टाल नहीं सकता, होनी तो होके रहती है। अ, जरा स्कोरर एक बार चेक कर लें। जी हाँ, 5 ओवर के समाप्ति के पश्चात टीम का स्कोर जा पहुंचा है 40 रन, 4 विकेट के नुकसान पर। जरा बॉलिंग कमान पर बहुत ही बढ़िया बॉलिंग रही जीतू साहू की। कमाल के 6 बॉलों पर केवल 7 रन दिए जीतू जीतू साहू ने। और प्रकाश गुप्ता एक बार फिर से है बॉलिंग की कमान पर। पिछला ओवर बहुत ही महंगा घटा था प्रकाश गुप्ता का, 19 रन आए थे पिछले ओवर में। चलिए बढ़िया बॉल थी ये, हल्के से मिस फील्ड कीपर से, लेकिन ज़्यादा फायदेमंद नहीं। बॉल काफ़ी तेज थी। प्रकाश गुप्ता का शरीर आप जिस तरीके से देखेंगे, देख करके ऐसा लगता नहीं कि ये इतना बेहतर परफॉर्मेंस दे पाएंगे, लेकिन लाजवाब है इस टूर्नामेंट में। काफ़ी अच्छी बॉलिंग, अच्छी बैटिंग करी है प्रकाश गुप्ता ने। और ये जोड़ी अब बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिस तरीके से आज मुंबई की स्थिति है, बिल्कुल आप देख सकते हैं कि 32 बॉलें हो चुकी है और इन 32 बॉलों पर केवल 41 रन ही अब तक हो पाया है मुंबई से, वो भी 4 विकेट जो है गंवा चुकी है मुंबई। और अब ऐसे में अंकित सिंह छाबड़ा और बसंत गुप्ता को पूरी जिम्मेदारी इनके ऊपर डाली है कैप्टन ने। और इस जिम्मेदारी को कहाँ तक निभा पाएंगे, ये यहाँ पर देखने वाली बात होगी। और ये फुल टॉस बॉल सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर। सो एलिगेंट, सो ब्यूटीफुल, लुकिंग लाइक अ वाओ। बिल्कुल कदमों का इस्तेमाल और तेजी के साथ ऑन साइड पे 6 के साथ प्रहार करते हुए अंकित छापड़ा। और इस बार शायद, जी हाँ, फिर से जाएगी बॉल बाउंड्री लाइन के बाहर। अंकित सिंह का ही मैक्सिमम आता हुआ एक बार फिर से। और इसी के साथ 50 रनों को क्रॉस करते हुए 53 पर जाकर के स्थिति बनी अब मुंबई की। चलिए पिछली 2 बॉलें बहुत ही अच्छी रही अगर मुंबई के पक्ष में कहूँ। बिल्कुल पिछली 2 बॉलों पर बहुत ही तेजी के साथ प्रहार किया। और जो सेकंड जो 6 लगा था वो तो बहुत ही ज़्यादा लाजवाब था। ज़्यादा रूम नहीं था, ज़्यादा टाइम नहीं था, उसके बाद में जिस तरह से हुक किया, क्या कमाल के वह शॉट थे। 6 ओवर की समाप्ति पर 53 रन मुंबई स्टॉर्म के 4 विकेट के नुकसान पर धीरे धीरे अपना पैना रूप इख्तियार करते हुए अंकित सिंह छाबड़ा। और इस रूप को रोकने के लिए ऋषि सिंह को कैप्टन ने भेजा है बॉलिंग की कमान पर। सिंह इज़ द किंग, ऋषि सिंह। 19 मैचों में अब तक 10 विकेट लेकर अपना कीर्तिमान बनाया है ऋषि सिंह ने। और आज फिर से देखना होगा कि ऐसे में आज कितने विकेट ले पाएंगे अपनी टीम के लिए, मुंबई को पछाड़ने में कितना साथ देंगे पंजाब का ऋषि सिंह। और दूसरी तरफ बसंत गुप्ता इस वक्त स्ट्राइक पर है, बल्लेबाजी करने के लिए बिल्कुल तैयार। अब तक 4 बॉलें फेस करी है, 2 रन बनाए हैं अब तक।
शायद जरा सी चोटिल नजर आए यहाँ पर ऋषि सिंह। शायद कंधों पर उनकी कुछ प्रॉब्लम है, और बिल्कुल अगर प्रॉब्लम हो तो उस वक्त बॉलिंग ना ही करे तो अच्छा है, ताकि ज़्यादा कहीं कोई इंजरी ना आ जाए। बिल्कुल इस चीज़ों को देखते हुए ऋषि सिंह ने वापस बॉल दे दी, सौंप दी कैप्टन को कि मुझसे अभी आज नहीं फेंकाएगी बॉल। चलिए, ऋषि सिंह तो अब हट चुके हैं वापस जाते हुए बॉलिंग की दिशा पर। और अब ऋषि सिंह के स्थान पर जीतू एक बार फिर से बॉलिंग करेंगे। काफ़ी अच्छा ओवर किया था जीतू साहू ने, पिछले ओवर पे केवल 7 रन दिए थे, और एक बार अपना दूसरा ओवर करते हुए। थोड़ा साउंड बढ़ाना। और चलिए, बढ़िया बॉल थी ये। बैट काफ़ी तेजी के साथ चला रहे हैं बसंत गुप्ता। बॉल जरा रुक करके आ रही है, प्रॉपर सेट नहीं हो पा रहे, आई सेट की कहीं ना कहीं जरा सी कमी जो है वो नजर आ रही है इस वक्त बसंत गुप्ता के ऊपर में। होता है कई बार ऐसा, कोई समय चलता है कि कई बार तो ऐसा होता है कि बैट्समैन आते ही बहुत तेजी के साथ शॉट लगाते हैं, और कई बार ऐसी स्थिति भी होती है कि आते ही तेज शॉट लगाना मुश्किल भी हो जाता है। तो आज जरा सा इस परेशानी से जूझते हुए बसंत गुप्ता आई सेट करने की पूरी कोशिश करते हुए। और लेकिन ये तो बहुत ही खराब बॉल, सीधा फुल टॉस 6 रन के लिए। अंकित सिंह का ही मैक्सिमम आता हुआ। चलिए, बढ़िया शॉट था ये। फुल टॉस बॉल पे तो यही हश होना चाहिए, यही अंजाम होना चाहिए जो बसंत गुप्ता ने अभी किया। आज फिर से रोम मिला है, लेकिन फील्डर है वहां पर, पूरी तरीके से मौका नहीं मिल पाया फील्डर को, या मैं यूं कहूं कि थोड़ा सा लेट स्टार्ट, वरना बॉल काफी ऊपर हवा में थी। चलिए, एक रन जरूर यहां से मिलेगा। धीरे धीरे दर्शक भी बिल्कुल हमारे बीच यहाँ पर पहुंचते हुए। एक बार फिर से सभी दर्शकों का मैं प्रमोद शर्मा और कमेटी हार्दिक हार्दिक स्वागत करती है। इस बार बिल्कुल रूम मिला, खड़े खड़े बॉल को बचाया, बाउंड्री बाहर। एवरीथिंग एवरीथिंग टू हिटिंग, इट्स मैच द मैनी अमाउंट सिक्सर। और ये शॉट तो बहुत ही लाजवाब शॉट था, बिल्कुल खड़े खड़े। ऐसा लगा नहीं कि ज्यादा कुछ दम लगाया हो यहाँ पर अंकित सिंह ने, बिल्कुल सिर्फ पेस का पूरा इस्तेमाल किया। टाइमिंग परफेक्ट थी, और नतीजा बहुत ही बेहतर 6 रनों के साथ ही आता हुआ। अंकित सिंह देखते ही देखते 3 छक्के अब तक लगा चुके हैं, और आप देख सकते हैं कि अब तक एक भी रन सिंगल दौड़ा नहीं है। अंकित सिंह ने 7 बॉलों पर 3 छक्के लगाकर 18 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। जैसे जैसे मैच में आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं, वैसे वैसे बिल्कुल नए नज़र आ रही है। कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, काफ़ी बेहतर बल्लेबाजी अब और भी अच्छी होने लगी है। और लीजिए, एक बार फिर से गिफ्ट मिलता हुआ अंकित सिंह का ही मैक्सिमम के साथ ही मुंबई को। और जब मार पड़ने लगती है तो बॉलर भी कहीं ना कहीं परेशान रहता है, प्रेशर रहता है, और प्रेशर में गलतियां फिर से होने लगती है। रडार पे बॉल फेंकी, फिर से रडार पे। क्या कहने, सो एलिगेंट, सो ब्यूटीफुल, लुकिंग लाइक अ वाओ। बहुत ही लाजवाब, क्या कहने, दमदारी के साथ पिछला ओवर घटा है। मुंबई के पक्ष में 25 रन आए हैं पिछले ओवर से। पहला ओवर बहुत ही अच्छा किया था, जीतू साहू ने केवल 7 रन दिए थे, लेकिन इस ओवर में तो बिल्कुल धुर्रियां बिगाड़ करके रख दी जीतू साहू की बल्लेबाज अंकित और बसंत ने। 7 ओवर में अब 78 रन की स्थिति हो गई है। जो शुरुआत के जो 3 ओवर में 4 ओवर में जो बंधन थे, वो बंधन खुल चुके हैं,
और भी बंधक खुलेंगे अब, क्योंकि बैटिंग पावर प्ले का कॉल यहाँ पर अब आ चुका है। बिल्कुल धीरे धीरे पकड़ कम होती जा रही है पंजाब की। जो कसावट शुरू पर थी, सर्कल के ओवरों में जो ज़्यादा बेनिफिट उठाने का मौका दिया नहीं बल्लेबाजों को, लेकिन अब यहाँ से वो पकड़ धीमी होते हुए। चलिए, ऋषि सिंह आ रहे हैं इस वक्त बॉलिंग में। पिछले बार जब बॉल करने आए थे, जरा सी कंधे में उनकी प्रॉब्लम थी, शायद अब वो ठीक हो चुकी है। और बिल्कुल खेल के प्रति जो जुनून, जो प्यार है, वो ये दर्शाता है कि अगर आप जरा थोड़ी बहुत तकलीफ में भी हो तो तकलीफ ना देखें, खेल को पहले देखें। और ये फुल टॉस बॉल, बसंत गुप्ता ने काफी ऊपर शॉट लगाया सीधा 6 रनों के लिए। अंकित सिंगाई मैक्सिमम आता हुआ। ये बहुत ही बढ़िया शॉट, बिल्कुल स्वागत किया ऋषि सिंह का इस वक्त बसंत गुप्ता ने 6 रनों के साथ। और ये फिर से बहुत ही लाजवाब शॉट आता हुआ। ये चलाया बल्ला, किया हवाई फायर, शॉट मारा ऐसा कि सब हो गए कायल। शुरुआत की दोनों ही बॉलों पर तेजी के साथ हमला करते हुए बसंत गुप्ता दूसरी ही बॉल पे एक बार फिर से सोचने पे मजबूर कर दिया ऋषि सिंह को। और ये हैट्रिक का चांस, सीधा बॉल जाती हुई 6 के लाजवाब हैट्रिक छक्के लगाते हुए बसंत गुप्ता एक बार फिर से अंकित सिंगाई मैक्सिमम के साथ ही। क्या कमाल की आतिशबाजी चालू करी है बसंत गुप्ता ने इस ओवर से। 3 बॉलें हुई और 3 बॉलों पर 3 छक्के लगा के बिल्कुल जड़ से हिला करके इस वक्त रख दिया है पंजाब को। 7.3 बॉलों पर ही 96 रन अब तक हो चुके हैं। जी हाँ, 45 बॉलों पर ही 96 रन। ये वापस कहना चाहिए कि एक सुनामी लहर सी धीरे धीरे उठती हुई अब सैलाब का रूप ले रही है। और ये फिर से शॉट जरूर लगा, लेकिन इस बार केवल एक के साथ जाना होगा। अंशुल है वहां पर, लाजवाब फील्डिंग अंशुल की। और बसंत गुप्ता अपने आप को बचाने के लिए बिल्कुल डाइव लगा दी। जरा सा देखें जरूर कहीं चोटिल ना हो बसंत गुप्ता। अंशुल काफी तेज आए थे बॉल के ऊपर में, बहुत ही तेज थ्रो था। ऐसे में बचना डाइव लगा कर ही सही होता, जो कि काम किया बसंत गुप्ता ने। बिल्कुल खेल के प्रति बहुत ही ज़्यादा जोश और लगन है बसंत गुप्ता के अंदर, आप देख सकते हैं। सोवेल, जिस तरीके से अब रन आ रहे हैं, बिल्कुल देख करके ऐसा लगता है कि 139 से 140 के ऊपर की स्थिति जरूर अब यहाँ से बनाएगी मुंबई। शुरुआत के 3 ओवर में देख करके आंखों को यकीन नहीं हो रहा था कि मुंबई बल्लेबाजी कर रही है, लेकिन अब बिल्कुल जी हाँ आ चुकी है मुंबई अपने वापस जुनून में, अपने जोश में। और पार्टनरशिप भी बहुत ही बढ़िया होते हुए 19 बॉलों पर 58 रन की पार्टनरशिप हो चुकी है इस वक्त दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में। जहां पर जरूरत थी पार्टनरशिप की, बिल्कुल वहां पर जरूरत को पूरी किया है दोनों बल्लेबाजों ने। चलिए, ये बढ़िया बॉल थी। इस बार जरा सिकंदों का एक्स्ट्रा एफर्ट लगाते हुए तेजी के साथ बॉल फेंकी ऋषि सिंह ने। वे भी शायद जरा सी चोटिल लग रहे ऋषि सिंह, कहीं ना कहीं जरा तकलीफ में है। चलिए, बढ़िया बॉल, पिछली 2 बॉलों पर अच्छा कमबैक करते हुए ऋषि सिंह। अंकित छाबड़ा, जैसे कि मैं आप सभी को बता दूं, मैंने पहले भी कहा है कि अंकित छाबड़ा जो है वो इस टूर्नामेंट के सबसे महंगे प्लेयरों में से है कि अंकित छाबड़ा। और कल जिस तरीके से अर्धशतक लगाया था अंकित छाबड़ा ने, बिल्कुल अपनी टीम के लिए दमदारी के साथ खेलने का काम किया था। और स्कोरर भी बिल्कुल जरा सा अपडेट कर लें। 3-6 पढ़ने के बाद बाकी जो 2 बॉलें हैं वो डॉट हुई है।
टोटल 5 बॉलें जो है वो अभी हो चुकी है। ओके ओके, जरा सा अपडेट कर दे स्कोरर, अपडेट कर देंगे। चलिए अब बिल्कुल अपडेट होता हुआ। 8 ओवर 97 रन 4 विकेट के नुकसान पर इस वक्त मुंबई। एक बार फिर से रौनक बोथरा है बॉलिंग के कमान पर, जरा सी बाहर की दिशा पे और वाइट बॉल के साथ एक पनिशमेंट मिलती हुई। अपना दूसरा और टीम का 9वां ओवर फेंकते हुए रौनक बोथरा, सामना करते हुए बसंत गुप्ता। लाजवाब पारी को अंजाम दे रहे इस वक्त बसंत गुप्ता। और शॉट जरूर लगा है, फील्डर है वहां पर मौजूद, केवल एक ही रंग के साथ ही जाना होगा बल्लेबाजों को। अंकित सिंह छाबड़ा 11 बॉलों पर 30 रन बना लिए हैं, 5 छक्के लगाए हैं। अभी भी एक भी रन दौड़ करके बनाया है अंकित सिंह छाबड़ा ने, खड़े खड़े 30 रन बटोरे हैं 5 छक्कों की मदद से। 12 बॉल पे 29 बनाया है बसंत ने 4 छक्कों की मदद से। और ये लाजवाब शॉट, सीधा अंकित सिंह का ही मैक्सिमम आता हुआ। बहुत ही लाजवाब शॉट। बिग रडार पे अगर कहीं बॉल मिलेगी तो फिर छोड़ने वाले हैं नहीं अंकित सिंह। बहुत जल्दी स्थिति को भाप लेते हैं और सबसे फेवरेट बॉलें होती जब उनके पांव के इर्द गिर्द बॉल हो। और ये हल्की सी चेंज ऑफ पेस करी थी, फंसाने का जरूर प्रयास था, लेकिन चलिए ऐसे आसानी से फंसने वाले बल्लेबाजों में से है नहीं अंकित सिंह। आत्मविश्वास बिल्कुल झलकता हुआ, जैसे जैसे शॉट लग रहा है आप उसी से समझ सकते हैं कि क्या आत्मविश्वास होगा, कितना बड़ा हुआ होगा मनोबल। चलिए बढ़िया बॉल थी ये, खोद करके शॉट को निकाला और डायरेक्ट हिट का चांस बिल्कुल बनता हुआ। फील्डिंग बहुत अच्छे कमाल की, और निश्चित रूप से जिस तरीके से इस वक्त रौनक बोथरा बॉलिंग कर रहे हैं, 6 पढ़ने के बाद बाकी की 2 बॉलों पर डॉट कराने का काम किया है। अच्छा कमबैक इस वक्त किया है रौनक बोथरा ने। क्या लाजवाब बॉल, एक बार फिर से निगाहें बिल्कुल गड़ा करके रखी है ऑफ की लाइन पर, सधी हुई लाइन है। एक्सपेरिमेंट देख सकते हैं, तीनों बॉल फेंकी और तीनों ही बॉल जो है वो बिल्कुल चेंज थी। इसके पिछले पहले हमने देखा थोड़ी सी फ्लैट हाइट बॉल थी, हल्की सी गति धीमी थी। इस बार एक्स्ट्रा एफर्ट लगाया, तेज गति से बॉल फेंकी, ऑफ की दिशा को मेंटेन रखा। इस बार लेकिन थोड़ी सी गलती कर दी, फुल टॉस बॉल, और ऐसे में छोड़ने वाले हैं नहीं अंकित सिंह। अंकित सिंह ही मैक्सिमम आता हुआ। सोवेल 9 ओवर की समाप्ति के पश्चात टीम का स्कोर जा पहुंचा है 111 रन 4 विकेट के नुकसान पर। 42 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं इस वक्त अंकित सिंह, 7 छक्के अब तक लगाए हैं। बिल्कुल मैं शुरू से एक ही चीज को बार बार नोटिस कर रहा हूं कि अंकित सिंह जब से बल्लेबाजी करने आए हैं, एक रन भी दौड़ने का
उन्होंने मौका ज़्यादा उन्हें मिला नहीं है। 7 छक्के लगाए और ऋषि सिंह बॉलिंग में हल्का सा कैच का मौका और कैच के चक्कर में बॉल छूटी सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। और बिल्कुल कैच लेने का प्रयास जिसके चक्कर में नतीजा हुआ मुंबई के पक्ष में 4 रन के रूप में। बहुत ही बेहतर होता हुआ। और अब ये स्थिति हो चुकी है कि अगर मैं पंजाब के लिए कहूँ तो यहाँ से विकेट निकालना अब बहुत ही ज़्यादा, अब क्या 2-3 ओवर पहले ही विकेट निकालने जरूरी थे। बहुत ही बड़ी मुश्किल में है पंजाब। विकेट निकल रही नहीं है, हल्की सी शॉर्ट पिच बॉल जी हाँ, फील्डर काफी दूर है। निश्चित रूप से एक और बाउंड्री आती हुई मुंबई के खाते में। इस बार काफी शॉर्ट पिच बॉल रखे थे ऋषि सिंह ने, पूरा फायदा उठाया बसंत गुप्ता ने 4 रन के रूप में। और एक काफी ऊपर शॉट, लेकिन इस बार अंशुल है वहां पर फील्डर, काफी अच्छी फील्डिंग और यहाँ पर करीबी मामला जी हाँ, थर्ड एम्पायर की मदद बिल्कुल ली जा रही है। बहुत ही करीबी मामला है ये। चलिए थर्ड एम्पायर बताएंगे कि एक्चुअल में क्या हुआ है। हालांकि बसंत गुप्ता को ऐसा लग रहा है कि शायद वो थोड़ा सा लेट हो गए थे, लेकिन थ्रो बहुत ही कमाल का। अंशुल बहुत ही तेज प्लेयर है और बहुत तेज लपकते हैं बॉल को। हमने कई प्लेयरों को देखा है कि जगह पे खड़े रहते हैं, बॉल का इंतजार करते हैं, लेकिन अंशुल ऐसे प्लेयर हैं कि बिल्कुल बॉल के ज़्यादा ऊपर आ जाते हैं, बिल्कुल आगे आ करके हमेशा बॉल को रोकते हैं अंशुल। और बिल्कुल दलवी सर हमारे भी थर्ड एम्पायर के रूप में और बिल्कुल पूरा जायजा लेते हुए। लाइव टेलीकास्ट की हमारी टीम बहुत ही लाजवाब काम और बिल्कुल पूरी बारीकियों को दिखाते हुए इस वक्त हमारे थर्ड एम्पायर महोदय को। बहुत ही बढ़िया यह टूर्नामेंट और आज भी बहुत ही अच्छे रोमांचक मैच होने की पूरी उम्मीदें हैं। बिल्कुल आप सभी को आज फिर से मज़ा आने वाला है। जिस तरीके से कल भी हमने मैचेस देखे, जिस तरीके से मैच हुए अंतिम समय तक जो निर्णय आए, बिल्कुल आज भी ऐसा ही हमें लग रहा है कि जो मैच होंगे बिल्कुल अंतिम क्षण तक के जाएंगे। अंतिम ओवर के आसपास में रिजल्ट आएगा, ऐसा हमारा सभी का अनुमान है। पिछले बार भी बहुत ही अच्छे मैचेस हुए थे, प्लेयरों ने बहुत ही अच्छे खेल का परिचय दिया था, लेकिन पिछले बार से इस बार और भी ज़्यादा मुझे इम्प्रूवमेंट दिखा है प्लेयरों में। पहले से और भी ज़्यादा बेहतर तरीके से रन बना रहे हैं, विकेट ले रहे हैं, फील्डिंगें हो रही है। और ये आउट यहाँ पर कॉल किया एम्पायर ने। जी हाँ, आउट कॉल किया एम्पायर ने।
चलिए आखिरकार रनआउट में फंस गए बसंत गुप्ता, लेकिन बहुत ही लाजवाब बल्लेबाजी करी बसंत गुप्ता ने। 4 छक्के 2 चौके लगाए अपनी पारी में और 15 बॉल पे 37 रन बनाए हैं बसंत गुप्ता ने। बहुत ही लाजवाब बल्लेबाजी करी, अपनी टीम का पूरा साथ दिया रन बनाने में। और अब यहाँ अंकित सिंह का साथ छोड़ करके जा चुके हैं बसंत गुप्ता, और उनके साथ अब होंगे विकास अग्रवाल। जी हाँ, अंकित सिंह के साथ विकास अग्रवाल नॉन स्ट्राइक पर। ऋषि सिंह बॉलिंग करते हुए, और ये लाजवाब बॉल, कमाल की बॉल थी ये। टप खाने के बाद तेजी के साथ घुसे अंदर में, बैट का हिस्सा और बना किस्सा विकेट के रूप में वापस आते हुए अंकित सिंह। बहुत ही महत्वपूर्ण विकेट था ये। अंकित सिंह और गुप्ता दोनों का जो विकेट गिरा, बिल्कुल देख सकते हैं, 2 बॉल, एक भले ही रनआउट में हुए विकेट, लेकिन 2 विकेट गिरे हैं। ऋषि ने भी लाजवाब यहाँ पर विकेट निकाला है। अंकित सिंह छाबड़ा का विकेट लिया यहाँ पर ऋषि सिंह ने। हालांकि बढ़िया बल्लेबाजी यहाँ पर करी है अंकित सिंह ने भी। 7 छक्के 42 रन 17 बॉल, ये काम यहाँ पर था ऋषि सिंह का, माफ कीजिएगा अंकित का। एक बार फिर से शायद कुछ ज़्यादा नस खिंचा गई ऋषि सिंह की, बॉल छोड़ के वापस यहाँ पर आ रहे हैं ऋषि सिंह। हालांकि बढ़िया विकेट लिया, नो डाउट, काफ़ी अच्छी बॉल करी है इस ओवर में ऋषि सिंह ने। एक बाउंड्री, 2 बाउंड्री पड़ने के बाद बाकी की 2 बॉलों पर विकेट आए हैं। यही है क्रिकेट, कहना मुश्किल है कब कहाँ से क्या हो जाए, कब उलट फेर हो जाए, कब कहाँ से विकेट चला जाए, रन आ जाए। अश्विन प्रधान इस वक्त हैं बल्लेबाजी की कमान पर सामना करते हुए। और एक काफी अच्छा शॉट, रडार पे बॉल सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर, अंकित सिंह का ही मैक्सिमम आता हुआ। बहुत ही लाजवाब शुरुआत 6 के साथ में अपना खाता खोलते हुए अश्विन, और ये बेहतर। चलिए बढ़िया बॉल थी, इस बार खेलने का मौका नहीं, रूम बिल्कुल भी नहीं इस बॉल पे। 10 ओवर की समाप्ति के पश्चात टीम का स्कोर जा पहुंचा है 125 रन 6 विकेट के नुकसान पर। लास्ट 6 बॉलें अब कोटे में केवल शेष है। एक पल देख करके स्थिति ऐसी लगती थी कि कहीं ना कहीं 99 से 100 रन के अंदर ही मुंबई सिमर जाएगी, लेकिन बाद के पिछले क्रम में इस तरीके से आतिशबाजियां करी गुप्ता और अंकित सिंह छाबड़ा ने कि निश्चित रूप से अब पोजीशन आप देखें तो 10 ओवर में 125 रन यहाँ पर खड़े हो चुके हैं। 6 महत्वपूर्ण बॉलें हैं, 6 बॉलें ऐसी है जहाँ पर बैट्समैन तो बिल्कुल यही चाहेंगे कि तेजी से हमला करें, क्योंकि लास्ट के जो ओवर रहते हैं उसमें बल्लेबाज की यही थिंकिंग रहती है कि हर बॉल पे बैट चलाएं और बाउंड्री हासिल करें। तो ऐसे में एक मदद भी रहती है बॉलर को, मालूम है कि हर बॉल पे बैट्समैन जो है बड़े शॉट खेलेंगे तो उस हिसाब से बॉल करनी होगी, लेकिन बॉल करनी तो होगी, क्या करेंगे? क्या इस अंतिम ओवर पे बल्लेबाजों को बांध पाएंगे? क्योंकि बॉलिंग में इस वक्त है सोनू खांडोजा। चलिए यहाँ अंशुल आए हैं बॉलिंग कमान पर। जी हाँ, अंशुल है बॉलिंग में। चलिए 6 बॉलें हैं, देखना होगा अंशुल रन कितने बचा पाएंगे, क्या रोक पाएंगे यहाँ पर बल्लेबाजों को। फील्ड में कुछ तब्दीलियाँ होती हुई और बिल्कुल टकटकी के साथ विकास नजरें जमाए हुए इस वक्त अंशुल के ऊपर। और एक काफी लूज बॉल, जी हाँ, वाइड बॉल यहाँ पर आती हुई, बहुत ही 2 टप्पे में एक्चुअल में ऐसा लगा मुझे बॉल गई। अंशुल के हाथों से बॉल छूटी, हालांकि बहुत ही लाजवाब प्लेयर है अंशुल।
अंशुल हो गए और चंदन दास है, ये सब यंग एज के प्लेयर हैं जिनके पास काफ़ी मौके हैं, काफ़ी सारे टूर्नामेंट खेल सकते हैं ये प्लेयर। और फिर से एक बार जरा से बाहर की दिशा में वाइट बॉल के साथ एक पनिशमेंट मिलती हुई। चलिए जो भी है जैसा भी है, लेकिन अगर मैं कहूँ मुंबई के लिए बढ़िया होता हुआ, बिना बॉल के 2 रन और भी खाते में जुट चुके हैं इस वक्त मुंबई के। एक एक रन बचाने बहुत ही ज़रूरी, जितने एक्स्ट्रा कम जाएंगे उतना ही बेहतर रहता है। चलिए ये बढ़िया बॉल थी, साइड चेंज करने के बाद बॉल थोड़ी सी लाइन से फेंकी, इस बॉल पे परेशानी नजर आई विकास को खेलने में। 5 बॉलें बची हुई है और मुंबई के जितने भी चाहने वाले दर्शक है बिल्कुल यही चाह रहे हैं कि इन 5 बॉलों पर कुछ 5 बड़े शॉट यहाँ पर लग जाए। चलिए शॉट तो जरूर लगा है, लेकिन एक रन के साथ ये शॉट पूरा होगा। पिछली 2 बॉलों पर वापस नियंत्रण रखते हुए, लाइन और लेंथ पर नियंत्रण रखते हुए अंशुल ने बॉल करी, बिल्कुल दोनों ही बॉलों पर अपना कब्जा जमाया है। इस बार बॉल काफी ऊपर गई है, क्या कहने, बॉल जाएगी क्या बाउंड्री के बाहर? नहीं जी नहीं, बढ़िया फील्डिंग है ये, लाजवाब क्षेत्र रक्षण। बिल्कुल 6, ऐसा लगा एक पल कि 6 चली गई है बॉल, लेकिन अंततः जीत हुई फील्डर की। 5 रन बचाए वहां पर फील्डर ने निश्चित रूप से। काफी कड़क बल्लेबाज हैं अश्विन प्रधान भी। और विकास अग्रवाल की अगर हम बात करें, एक मैच था जहां पर विकास अग्रवाल ने बहुत ही कड़ाके की बल्लेबाजी करी थी। वो ऐसे पल थे कि जहां पर खड़े अगर नहीं रहते विकास अग्रवाल, तो उस वक्त मुंबई बहुत ही ज़्यादा बड़ी परेशानी पे आ जाती। आज हालांकि ज़्यादा मौके हैं नहीं, काफ़ी लेट आज एंट्री हुई है विकास अग्रवाल की। चलिए फिर भी जो 3 बॉलें बची है, देख रहे हैं कि इन 3 बॉलों पर क्या कुछ असर दिखाते हैं, कितने रन बटोर पाते हैं इस वक्त विकास अग्रवाल। अरे कदमों का इस्तेमाल, बॉल गई सीधा तेजी से बाहर, एवरीथिंग एवरीथिंग टू हिटिंग, इट्स मैच द मैनिया माउंट सिक्सर। चलिए बढ़िया शॉट था ये। जी हाँ, सीधा 6 रनों के लिए काफ़ी देर से ट्राई पर थे बल्लेबाज की कैसे भी करके बाउंड्री निकाले, लेकिन चलिए पहला सक्सेस मिलता हुआ इस ओवर में 6 रन के रूप में। अरे फिर से खेलने का प्रयास, पॉइंट के ऊपर से खेलने की कोशिश, लाजवाब फील्डिंग, लाजवाब थ्रो, लेकिन एक रन बहुत ही तेजी के साथ पूरा किया बल्लेबाजों ने। तो चलिए अंतिम बॉल इस इनिंग की, इस पारी की, पहली पारी की अंतिम बॉल, और सामना करने के लिए बिल्कुल तैयार है इस वक्त अश्विन प्रधान। और एक क्लीन बोल्ड। चलिए अंतिम बॉल थी, 11 ओवर की समाप्ति के पश्चात टीम का स्कोर जा पहुंचा है 136 रन, 7 विकेट के नुकसान पर। और अब जीत के लिए 137 रन चाहिए पंजाब को, 11 ओवरों में 66 बॉलों पे। तो चलिए लौटते हैं हम छोटे से शेष ब्रेक के बाद और चलते हैं डीजे मास्टर की तरफ। हेलो चेक। लखनऊ और बेंगलोर, लखनऊ और बेंगलोर के कैप्टन प्लीज़ आप आ जाए प्रेजेंटेशन एरिया में। लखनऊ और बेंगलोर के कैप्टन आ जाए।
लखनऊ और बेंगलोर के कैप्टन, अगर आप आ गए हो तो प्लीज़ आप आ जाए प्रेजेंटेशन एरिया में। लखनऊ के कैप्टन तो मेरे बीच है। कैप्टन बेंगलोर के आ जाए। जी आप बेंगलोर के कैप्टन आ जाए। जब भी आपको ब्रेक चाहिए या आप अपने दोस्तों के साथ चिल कर रहे हैं तो माउथ का टेस्ट एकदम फ्रेश करने के लिए यूज ओनली सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची और प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप। देखिए बिग बॉस OTT सीजन 3 हर रात 9 बजे सिर्फ जियो सिनेमा पर। आप सभी दर्शकों का हार्दिक हार्दिक स्वागत है सर्वोप हरियाणा प्रीमियर लीग में सीजन 2 में। और जी हाँ दोस्तों, हमारी सेकंड पारी अपने को स्टार्ट होने को है। तो गेस्ट डीजे भी हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। तो बहुत मधुर ध्वनि दर्शक अभी भी वापस तैयार हो गए और बैठे हैं जो इस मैच को देखना चाहते हैं। हमारी सेकंड पारी स्टार्ट होने को है। आज क्या विचार और बलजीत सिंह इस वक्त स्ट्राइक पर, बॉलिंग पर है बल्लू और नॉन स्ट्राइक पर इस वक्त है सोनू खांडूजा। और ये सिल्वर के प्लेयरों का पहला ओवर
जी हाँ, कमेटी का बहुत ही बेस्ट निर्णय है कि सिल्वर प्लेयर के लिए भी एक ओवर हो। और ये शॉट काफ़ी बढ़िया, लेकिन है फील्डर वहाँ पर। एक ही रन के साथ ही जाना होगा। कैप्टन इस बार बिल्कुल ओपन फेस करते हुए। कैप्टन से भी कुछ बड़ी पारियां अब तक नज़र आई नहीं है। सोनू खांडूजा ने भी काफ़ी कोशिश करी है कुछ बड़े रन बनाने की, कि अपने जो सीमित जो ओवर हैं उस सीमित अपने बॉलों में कुछ बड़े प्रहार करें। ऐसा अब तक दिखा नहीं है, लेकिन आज चलिए अच्छा मौका कम से कम एक दो बड़े शॉट लगाने का। ये शॉट बहुत ही बढ़िया है। बॉल गैप में तो मैं नहीं कहूँगा, फील्डर है वहाँ पर। हालांकि एक रन जरूर यहाँ से मिलेगा। और एक बार फिर से सामना करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं बलजीत सिंह गांधी एज ए टीम के कैप्टन। और ये हल्की सी फुल टॉस बॉल, बॉल चली, फिर से फील्डर है वहाँ पर। जी हाँ, बढ़िया फील्डिंग, लाजवाब थ्रो। बहुत ही बढ़िया क्रिकेटर है खरियार रोड में। मैंने देखा कि जिस तरीके से खेल खेलते हैं बहुत ही उम्दा। अब बिल्कुल खरियार रोड की भी एक पूरे प्लेयरों में से एक टीम ऐसी होनी चाहिए जो कि बाहर जो टूर्नामेंट होते हैं उसमें भी बिल्कुल पार्टिसिपेट करें। बिल्कुल ऐसा करना चाहिए। शायद कर भी रहे हो तो मुझे आई थिंक आइडिया नहीं, बट अगर ना कर रहे हो तो बिल्कुल ऐसा करना चाहिए कि खरियार रोड की भी एक टीम हो। और ये शॉट बहुत ही बढ़िया, सीधा बॉल जा रही है बाउंड्री की तरफ, लेकिन फील्डर पहले ही आ चुके हैं। जी हाँ, शुभ्रत, बढ़िया कैच शुभ्रत का, कोई गलती नहीं। तो चलिए हमारे जो नेक्स्ट मैच के जो हमारी टीम है, लखनऊ और बेंगलोर के कैप्टन बिल्कुल हमारे बीच आ चुके हैं। और अब हम टॉस की चलिए हमारे बीच दोनों ही कैप्टन है। पहले कॉल कौन करेगा? रौनक मेरे साथ में, रौनक टॉस करवाएंगे। चलिए कॉल यहाँ पर करेंगे बेंगलोर के कैप्टन। हेड मांगा है और टेल आया है। लखनऊ के कैप्टन ने टॉस जीता। क्या करना चाहेंगे पहले आप? इस बार हम पहले बैटिंग करना चाहेंगे। हमारे को 250 रन से जीत की ज़रूरत है, तो एक्सपेक्ट करेंगे कि सामने वाली टीम हमें बनाने दे, फुल सपोर्ट करे। जी हाँ, आज आपका कहने का मतलब है कि आप आज ऐसी स्थिति में फंसे हैं कि आपको 250 के आसपास रन चाहिए रन रेट के हिसाब से, ऐसा आपका कहना है? जी हाँ, आज बहुत ही ये नाजुक स्थिति है। और आज कहीं ना कहीं लखनऊ को एक ऐसा प्रदर्शन करना होगा जो कि अब तक इस टूर्नामेंट में उन्होंने किया नहीं है। और चलिए, क्या कहेंगे आज आप इस मैच को लेकर के, और क्या कुछ तैयारियां होगी आपकी लखनऊ के खिलाफ में? हमारी भी ये एक्सपेक्टेशन रहेगी कि आप भी 25-30 रन में ऑल आउट हो जाओ। एक डेढ़ ओवर में हम भी जीत जाएंगे। तो शायद हम भी टूर्नामेंट में बरकरार रहेंगे उसके। देखते हैं क्या होता है। जी हाँ,
चलिए स्थिति कुछ अलग तरीके से फंसी हुई है। रन रेट भी अब बिल्कुल, मैंने पहले ही कहा था कि रन रेट कभी जब मामला आता है तब ऐसी सिचुएशन होती है कि वहाँ पर टीम फंस भी जाती है। तो चलिए देखेंगे क्या होगा। फिलहाल तो यहाँ पर लखनऊ ने टॉस जीता है और टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी करना चाहिए। अब दोनों ही टीमों को बेस्ट ऑफ लक, आप अच्छा खेलें। चलिए अब हम चलते हैं हमारे इस सेकंड पारी की तरफ। तो वैल इस वक्त बल्लेबाजी की कमान पर ऋषि सिंह, और ये नो बॉल यहाँ पर कॉल करी है एम्पायर ने। जी हाँ, ऋषि सिंह इस स्ट्राइक पर है। नॉन स्ट्राइक पर अमित सिंह छाबड़ा, सुब्रत पटनायक इस वक्त, पाठक इस वक्त, सॉरी पटनायक इस वक्त हैं जो बॉलिंग कर रहे हैं। अपना पहला ओवर, टीम का दूसरा ओवर फेंकते हुए पटनायक, ऋषि सिंह सामना करते हुए। केवल 2 ही दिन अब रह गए, आज का और कल का दिन मिला करके इस टूर्नामेंट का। और ये बहुत ही अच्छा शॉट है, पर बहुत तेजी के साथ दौड़ लगा दे विकेटों पर ऋषि सिंह और अमित सिंह ने। बिल्कुल बहुत ही तेज दौड़ लगाई विकेटों पर। देख करके ऐसा लगा नहीं कि मुझे इतना तेज दौड़ लेंगे ऋषि सिंह, लेकिन काफी अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों ही बल्लेबाजों के बीच। ये बढ़िया बॉल थी ये। उतने अच्छा बॉल को रोकना ही जरूरी समझा यहाँ पर अमित ने। अमित सिंह और ऋषि सिंह ये ऐसे बल्लेबाज हैं कि अगर ये खड़े रहेगा तो बिल्कुल कुछ बड़े स्ट्रोक देखने को मिलेंगे। और एक फुल टॉस बॉल सीधा जाती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर। एवरीथिंग एवरीथिंग टू हिटिंग, इट्स मैच द मैनिया माउंट सिक्सर। और नो बॉल पर आता हुआ अंकित सिंह आई मैक्सिमम। चलिए फ्री हिट का बहुत ही शानदार मौका एक बार फिर से अमित के पास। और ये हल्की सी एज लगी बैट से, कीपर से मिस फील्ड, बॉल जा रही है बाउंड्री की तरफ। फील्डर भाग रहे बॉल को रोकने के लिए और आखिरकार वहां पर रोकने पे सक्षम नजर आए हैं फील्डर। ऋषि अगर 50 मारते हैं तो रिंकल छाबड़ा की तरफ से 1100 का पुरस्कार, और हैट्रिक छक्के लगाने पर भी 1100 का पुरस्कार है रिंकल छाबड़ा की तरफ से। और ये देखिए जैसी नामों की बात हुई, पहला छक्का लगाते हुए ऋषि सिंह, अंकित सिंह का ही मैक्सिमम आता हुआ। कमाल का शॉट अपने 2.5 किलो के हाथों के साथ ही अंकित सिंह ही मैक्सिमम लगाते हुए यहां पर ऋषि सिंह। जी हाँ, बहुत ही बलशाली प्लेयर है ऋषि सिंह। बाजू पर हाथियों का दम रखने वाले ऐसे बल्लेबाज है ऋषि सिंह। सवेल 2 ओवर पे 19 रन खड़े कर लिए इस वक्त पंजाब ने। और अब ऐसे में देखना होगा कि अब बॉलिंग के लिए किसे मौका देते हैं कैप्टन। अपने हाथ खोले हैं ऋषि सिंह ने। मैंने पहले आपसे कहा है कि अगर ऋषि सिंह अगर क्रीज पर ज़्यादा टाइम देंगे तो निश्चित रूप से रन तो उनके बल्ले से आएंगे। काफ़ी मंझे हुए खिलाड़ी हैं, अनुभवी प्लेयर हैं, काफ़ी क्रिकेट खेली है इन्होंने। और अमित की भी अगर हम बातें करें, ये भी किसी से कम नहीं। और लीजिए फुल टॉस बॉल पे सीधा नतीजा 6 रन के लिए अंकित सिंह हाई मैक्सिमम आता हुआ। अपनी प्रधान की पहली लूज बॉल और कड़क प्रहार करते हुए अमित। सर्कल का पूरा फायदा उठाया अब तक पंजाब ने और निश्चित रूप से 14 बॉलों पर 25 रन खड़े कर लिए हैं। चलिए पिछली 2 बॉलें बहुत ही बढ़िया अपनी प्रधान की। 6 जहां पर पड़ा था फुल टॉस बॉल थी, यारकर के चक्कर में शायद वो बॉल फुल टॉस थी,
उसके बाद बाकी की दोनों बॉलों पर बढ़िया कमबैक करते हुए। ये बहुत ही बढ़िया बॉल निकोल स्टम्प के एकदम करीब से होकर के गई। स्टम्प को खुला छोड़ करके वहां पर शॉट लगाने का प्रयास था। चलिए भाग्यशाली रहे कि बॉल स्टम्प पर थी नहीं, वरना एक मदद रहती है टेनिस बॉल में कि पाँव से भी आप रोक सकते हैं, एलबीडब्ल्यू तो रहता है नहीं, लेकिन यहाँ खुला छोड़ दिया था स्टम्प को। और लीजिए इस बार फिर से वही गलती, स्टम्प था खुला, मौका मिला और क्लीन बोल्ड करते हुए अपनी प्रधान। बहुत ही बड़ा विकेट निकालने का काम किया अपने प्रधान ने। अमित को वापस भेजा पॉवेलिंग की दिशा पर। एक 6 पढ़ने के बाद वापस नींद से जागे वहां पर अपने प्रधान। और ये फिर से कमाल की बॉल थी ये, बाल बाल बचे इस वक्त प्रकाश गुप्ता। पाँव अगर नहीं होता तो अंजाम सीधा स्टंप पे बॉल जाती। 3 ओवर की समाप्ति के पश्चात टीम का स्कोर जा पहुंचा है 25 रन। आई थिंक पिछली इनिंग में भी इसी तरीके की स्थिति थी। पंजाब के भी 3 ओवर में 23 या 25 रन कुछ थे। जी हाँ, और यहाँ बिल्कुल फिर से माफ़ कीजिएगा मुंबई की वैसी थी और फिर से पंजाब की भी स्थिति नज़र आ रही है मुझे वैसे ही। अब तक तो लगभग बराबर से चलते रहा, 2 से 3 विकेट पिछली इनिंग में भी गिर गए थे, तो अब तक तो बिल्कुल इक्वल स्थिति है। लेकिन अब 48 बॉलों पर 112 रन जो बनाने हैं ये अब किस तरीके से बनेंगे ये यहाँ पर देखना होगा। अब बिल्कुल रनों को रोकने के लिए सोनू अग्रवाल को कैप्टन ने बॉलिंग कमान पर लगाया है, और अब देखना होगा कि क्या सोनू अग्रवाल ऐसे में ऋषि सिंह को रोक पाएंगे। ऋषि सिंह ने जहाँ पर एक छक्का लगा करके फिर से जरा सा कॉन्फिडेंस लेवल पाया है, तो क्या ऐसे में अब रोक पाएंगे ऋषि सिंह को? देखना होगा अग्रवाल क्या कुछ करते हैं अपनी टीम के लिए। और एक खराब बॉल सीधा 6 रन के लिए। एवरीथिंग एवरीथिंग टू हिटिंग, इट्स मैच द मैनिया माउंट 6 रन। पहली ही बॉल पे स्वागत किया इस ओवर की 6 रनों के साथ में ऋषि सिंह ने। चलिए काफी बाहर की बॉल, वाइड बॉल होगी निश्चित रूप से। और पहली ही बॉल पे अगर कहीं बड़े शॉट लग जाए तो फिर वहां जितना मनोबल है वो दिमाग जरा घूम जाता है एक्चुअल में बॉलर का। जो पैसेंस, जो कॉन्फिडेंस रहता है कहीं ना कहीं जरा सा खो जाता है। चलिए उसी का नतीजा है कि लाइन और लेंथ भुला दिया इस एक शॉट ने। जी हाँ, तो वाइड हो चुकी है 6 पड़ने के बाद, मतलब एक बॉल पे ही 8 रन आ चुके हैं अब तक इस ओवर से। बढ़िया बॉल, ये बढ़िया कमबैक करते हुए लाइन और लेंथ पर बिल्कुल से नियंत्रण करते हुए ये बॉलें जो है ये जरा से जरूर काम आएगी। कोशिश तो यही करना होगा कि जितने एक्स्ट्रा रन कम आए उतना ही ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि एक एक रन काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप अच्छे से समझ सकते हैं सभी। और जरा सी लेग से बाहर फिर से वाइड बॉल। वाघमारे सर इस वक्त मैन एम्पायरिंग में, लेग एम्पायरिंग में पंडित सर, और थर्ड एम्पायर जो हमारे बीच में दलवी सर हैं, मुंबई से आमंत्रित हमारे महोदय। और ये फिर से फुल टॉस, अंकित सिंगाई मैक्सिमम के साथ ही ऋषि सिंह।
3 ओवर में ही 15 रन दे दिए इस वक्त अग्रवाल ने। जी हाँ, सोनू अग्रवाल जरा सी महंगे साबित होते हुए इस वक्त। और ये फिर से फुल टॉस, एवरीथिंग एवरीथिंग टू हिटिंग, इट्स मैच द मैनिया माउंट सिक्सर। चलिए, हैट्रिक का मौका था यहाँ पर, अगर हैट्रिक लग जाती तो रिंकल छाबड़ा की तरफ से 1100 के हकदार हो जाते हैं यहाँ पर ऋषि सिंह। लेकिन बहुत ही कमाल की बल्लेबाजी कर रहे ऋषि सिंह इस मैच पे, अपना पूरा जलवा बिखेरते हुए ऋषि 4 छक्के लगा चुके हैं अब तक अपनी पारी में। 9 बॉल पे 25 रन बना करके बल्लेबाजी कर रहे हैं। बहुत ही तेज स्ट्रेट ड्राइव, लेकिन है कैप्टन वहां पर जे लखनलाल त्रिपाठी। बढ़िया फील्डिंग त्रिपाठी जी की। 4 ओवर की समाप्ति के पश्चात टीम का स्कोर जा पहुंचा है 47 रन 3 विकेट के नुकसान पर। यह ओवर जरा सा महंगा साबित हुआ, एक्सपेरिमेंट जरा सा महंगा पड़ गया यहाँ पर कैप्टन के लिए। 22 रन आए हैं इस ओवर में, और इन 22 रनों में आप देखेंगे तो 3 वाइड हो चुकी है, 2 से 3 छक्के पड़े हैं। बढ़िया रन आते हुए पंजाब के लिए। 42 बॉलों पर 90 रन, लेकिन अभी और शेष चाहिए इस मैच को जीतने के लिए पंजाब को। और अब ऐसे सिचुएशन में अब कैप्टन बॉलिंग की कमान संभाले हुए। जी, अब कैप्टन के कंधों पर पूरी जिम्मेदारी। त्रिपाठी है इस वक्त बॉलिंग की कमान पर, अपने कोटे का पहला और टीम का 5वां ओवर फेंकते हुए। लखनलाल त्रिपाठी, जिन्होंने अब तक 17 विकेट लिए हैं, 19 मैच खेला है इन्होंने, और 17 विकेट लेकर के अब तक अपना कीर्तिमान बनाया हुआ है। और आज फिर से बिल्कुल यही कि कैसे भी करके ऋषि सिंह को कम से कम अभी फिलहाल भेजा जाए पवेलियन पर। इसी सोच के साथ त्रिपाठी, चलिए बढ़िया बॉल थी, हल्की सी ललचाती हुई बॉल थी, फ्लाइटेड बॉल थी, धीमी गति की बॉल थी। काफ़ी अच्छे ऑलराउंडर प्लेयर है इस वक्त त्रिपाठी। काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी भी पिछले 2 से 3 मैचों में हमने देखा कि थोड़ी बल्लेबाजी भी इन्होंने अच्छी करी है, बॉलिंग तो अच्छी कर ही रहे। बहुत ही लाजवाब। आप देख सकते हैं कि जरा सा शरीर आप देखें, थोड़ा सा हैवी शरीर, लेकिन खेल बहुत ही ज़्यादा हैवी है, शरीर से भी ज़्यादा। और इस बार लेकिन फंस गए ऋषि के जाल में। 6 रन के लिए अंकित सिंह का ही मैक्सिमम आता हुआ। इस बार फ्लैटेड बॉल थी, लेकिन सीधा रडार पे बॉल फेंकी, और पहले ही पढ़ लिया था ऋषि ने इस बार इस बॉल को। और ये हल्के से फुल टॉस बनाने की कोशिश, हालांकि पूरी तरीके से बैट पर आई नहीं। 1 रन जरूर यहाँ से मिलता हुआ। 50 रनों को क्रॉस करते हुए अब यहाँ से स्थिति बिल्कुल 54 पर पहुंच चुकी है पंजाब की। 38 बॉलें शेष, और इन 38 बॉलों पर 83 रन अभी और चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। और एक काफ़ी शॉर्ट पिच थी, लेकिन ये पूरी तरीके से आए नहीं अब गुप्ता के बल्ले पे। थोड़े से आउट ऑफ फॉर्म से एक्चुअल में गुजर रहे हैं गुप्ता, प्रकाश गुप्ता। आई सेट प्रॉपर हो नहीं पा रही है, टाइमिंग प्रॉपर जज नहीं कर पा रहे हैं, और कहीं कहीं जरा सी समस्या पे है। और खेलने का प्रयास है, लेकिन चलिए ज़्यादा बड़ा मौका नहीं। 5 ओवर की समाप्ति के पश्चात टीम का स्कोर जा पहुंचा है 54 रन 3 विकेट के नुकसान पर। बढ़िया ओवर घटा ये कैप्टन का, केवल 7 रन दिए कैप्टन ने अपने इस ओवर में। जबकि आप देख सकते हैं कि एक 6 पड़ने के बाद भी आप देखेंगे कि 7 रन दिए इन्होंने 6 बॉलों पर। लाजवाब कमबैक।
36 बॉल पे 83 रन चाहिए, ऐसे में मुश्किलें बढ़ जाएगी। अगर बाउंड्री नहीं आई, लेकिन यहां पर ओवर बाउंड्री आती हुई अंकित सिंह का ही मैक्सिमम लगता हुआ। और ये फिर से काफी ऊपर है बॉल, कोई मौका नहीं। एवरीथिंग एवरीथिंग टू हिटिंग, इट्स मैच द मैनिया माउंट सिक्सर। दो शुरुआती बॉलों पर प्रधान के ऊपर हमला यहां पर करना चालू कर दिया है। हैट्रिक का चांस फिर से बनता हुआ, लेकिन चलिए दो ऐसे मौके मिले, हैट्रिक चुके हैं ऋषि सिंह, वरना रिंकल छाबड़ा के द्वारा 1100 का पुरस्कार बिल्कुल लेके खड़े हैं रिंकल छाबड़ा कि कब ऋषि हैट्रिक छक्का लगाए या शतक अर्धशतक लगाए। 45 से बल्लेबाजी कर रहे हैं लाजवाब इस वक्त, 46 से माफ कीजिएगा, केवल 4 रन दूर है अपने अर्धशतक से ऋषि सिंह। और हल्के से मिसफील्ड, लेकिन तैयार ऋषि यहां पर बिल्कुल थे नहीं, पूरा मौका था रन दौड़ने का, लेकिन ऋषि सिंह का ध्यान नहीं। चलिए 46 से बल्लेबाजी कर रहे हैं, और अगर अर्धशतक लग जाएगा तो रिंकल छापड़ा की तरफ से 1100 के हकदार हो जाएंगे ऋषि सिंह। और सभी की जो निगाहें हैं वो इस वक्त ऋषि सिंह के ऊपर टिकी हुई। हल्के से मिसफील्ड, लेकिन काफी आगे आ चुके हैं ऋषि सिंह, दूसरे रन का प्रयास नहीं हो पाएगा। अपनी प्रधान महंगे साबित होते हुए 11 बॉलों पर अब तक 21 रन दे दिया है अपने प्रधान ने। और ये थोड़ा सा कैच का मौका, लेकिन काफी दूर थे वहां पर बसंत गुप्ता, पहले ही गिर गए बसंत गुप्ता। 6 ओवर की समाप्ति के पश्चात टीम का स्कोर है 69, 69 रन 3 विकेट के नुकसान पर। 30 बॉलों पर 68 रन अभी और चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। जी हाँ, 30 बॉल पे 68 रन। और जिस तरीके से ऋषि सिंह बल्लेबाजी कर रहे हैं, अगर मैं बॉलिंग पक्ष में कहूँ तो इनका विकेट लेना काफ़ी ज़रूरी है। अगर ऋषि सिंह का विकेट अभी नहीं अगर लिया गया तो और भी ज़्यादा मुश्किल पे पड़ जाएगी इस वक्त मुंबई। जिस तरीके से ऋषि सिंह बल्लेबाजी कर रहे हैं, बिल्कुल वन मैन आर्मी की भूमिका निभा रहे हैं। एक ऐसे बाहुबली है जिन्होंने अंगद के पांव जमा करके रख लिए हैं पिच के ऊपर में। आज एक संकट मोचन की पारी को अंजाम देते हुए ऋषि सिंह, जी हाँ संकट मोचन, जिन्हें हम सभी बजरंग बली के नाम से जानते हैं, तो बिल्कुल आज पंजाब के बजरंग बली बन चुके हैं इस वक्त ऋषि सिंह। काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, और जो बीच भौर में जो नाव फंसी हुई है, इस नाव को पार लगाने के लिए बिल्कुल एक केवट का भी काम इस वक्त करते हुए ऋषि सिंह। और ऐसे में अगर मुंबई कहीं ऋषि सिंह का विकेट नहीं निकल पाई तो ऐसे में मुंबई का जीतना जो है वो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। कैप्टन काफ़ी परेशान, चेहरे पर जो मस्तक पे जो माथे पे जो सिलवटें रहती है बिल्कुल वो साफ दिखती हुई यहाँ पर मुझे कैप्टन की। काफ़ी परेशान है कि आखिर कैसे विकेट निकाला जाए, ऐसी सिचुएशन में आखिर ऋषि सिंह के खिलाफ किसे खड़ा किया जाए बॉलिंग में। और अब ऐसे में अब सुब्रत पटनायक एक बार है फिर से बॉलिंग के कमान पर। सुब्रत पटनायक, पिछला ओवर 16 रन से घटा था सुब्रत का, और अब अपने इस ओवर में अपने दूसरे ओवर में कितने रन बचा पाएंगे देखना होगा। चलिए पहली बॉल तो अच्छी शुरुआत करी, निश्चित रूप से बॉल को डॉट कराने में काम किया। 3 रन दूर है ऋषि सिंह अपने अर्धशतक से। चलिए देखना होगा, मज़ा आएगा जब ये 6 या 4 लगा के पूरा करेंगे। यहाँ पर कॉल में कमी थी, और ये निश्चित रूप से जी हाँ वापस आना होगा गुप्ता को। ऋषि सिंह ने कॉल किया लेकिन ध्यान नहीं था वहां पर गुप्ता का। नतीजा आउट के रूप में वापस लौटते हुए रन आउट होकर
टाइमिंग जरा से मिस हो गई। मैंने पहले ही कहा है कि अगर टाइमिंग अगर परफेक्ट हो तो फिर ये गलतियां नहीं होती, विकेट के नुकसान नहीं होते। क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर दो बैट्समैनों के बीच में अगर कॉल में कहीं कमी आएगी, दौड़ने में कहीं टाइम लेंगे, तो फिर नतीजा विकेट के रूप में भुगतना पड़ेगा। चलिए, गुप्ता जा चुके हैं और अब प्रकाश गुप्ता के बाद अब प्रेम सिंह आए हैं बल्लेबाजी की कमान पर, स्ट्राइक पर प्रेम सिंह। चलिए, बढ़िया बॉल, विकेट जरूर मिला और उसके बाद फिर से जरा सा मनोबल लौट आया सुब्रत पटनायक का। और पिछले ओवर की तुलना में इस ओवर में बहुत ही अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं इस वक्त सुब्रत पटनायक। ज़्यादा कुछ रूम दिया नहीं है अब तक, कुछ खेलने के मौके दिए नहीं है बल्लेबाजों को। और आते ही बड़े शॉट लगाने में जरा सी तकलीफ होती है, उसी तकलीफ के दौर से गुजरते हुए इस वक्त प्रेम सिंह। दबाव तो बिल्कुल बन रहा है इस ओवर में, जिस तरीके का जो प्लान किया गया था। हालांकि विकेट नहीं ऋषि का निकला, लेकिन रन बचाने का काम जरूर किया है पटनायक ने। और ये बॉल हवा में, फील्डर है वहां पर, लाजवाब कैच किया, कोई भी गलती नहीं। एक और बड़ा विकेट निकलता हुआ, प्रेम सिंह वापस आते हुए पवेलिंग की दिशा पर। जी हाँ, गोल्डन डगआउट की स्थिति में प्रेम सिंह वापस लौट चुके हैं, काफी निराश, काफी हताश। ऋषि सिंह को आउट करने के चक्कर में चलिए वो नहीं, लेकिन दो विकेट निकल चुके हैं। कहीं ना कहीं जरा सा दबाव बनाने का पूरा काम अब नजर आ रहा है, दबाव बनता हुआ पंजाब के ऊपर। अंशुल आए हैं और क्या कमाल की बॉल थी, ये समझ ही नहीं पाए अंशुल, और कीपर भी बिल्कुल ठीक तरीके से समझ नहीं पाए। चलिए, एक रन का जरूर यहाँ पर मौका मिला। 7 ओवर की समाप्ति के पश्चात 70 रन, 10 के रन रेट के से बल्लेबाजी इस वक्त करते हुए पंजाब अब 24 बॉल पे 67, जी हाँ 67 रन चाहिए। मतलब 16 से 17 रन प्रति ओवर बनाने होंगे पंजाब को, अगर इस मैच को अपने पक्ष में रखना है। पिछले मैचेस की तुलना में अगर हम इस मैच में देखें तो ज़रा सा ज़्यादा असरदायक पारी को अंजाम दिया है अब तक पंजाब ने। 7 ओवर में 70 बना लिए हैं, लेकिन क्या अब इन 24 बॉलों पर 67 रन बना पाएगी पंजाब? क्या ऋषि सिंह अपना अर्धशतक लगाकर और भी ज़्यादा खड़े रह करके अपनी टीम को जीत दिला पाएंगे? क्योंकि आज बिल्कुल मैंने पहले ही कहा है कि आज वन मैन आर्मी की भूमिका निभा रहे ऋषि सिंह, और ऐसा कोई भी बल्लेबाज नहीं आज पंजाब का कि ज़्यादा समय तक क्रीज पर जो दिया हो या रन बनाए हो। एक ऋषि सिंह ही है जो कि एक बहुत बड़ी टाइम बम बन गए एक्चुअली मुंबई के लिए। जैसे जैसे टाइम एक्सप्लेन कर रहे हैं ग्राउंड में, पिच पर, वैसे वैसे और भी ज़्यादा खतरनाक होते जा रहे हैं ऋषि सिंह। चलिए, कैप्टन फिर से बॉलिंग में है। जी हाँ, त्रिपाठी एक बार फिर से बॉलिंग की कमान। लखनलाल त्रिपाठी काफ़ी अच्छा ओवर किया था पिछला ओवर, 6 बॉल पे 7 रन दिए थे लखन त्रिपाठी ने। और ये हल्की सी फ्लाइटेड बॉल थी, और निश्चित रूप से इस बार चुके हैं बल्लेबाज। और क्या लाजवाब बॉल, बेहतरीन बॉल थी ये, कमाल की एक स्लो डिलीवरी वाली बॉल थी। जी हाँ, हल्की सी फ्लैटेड थी। जैसी देख रहे हैं कैप्टन की हल्की फ्लैटेड बॉल को खेलने में असमर्थ है अंशुल। तेज बॉल पर ज़्यादा अच्छी बल्लेबाजी करते हैं अंशुल, लेकिन स्लो बॉलों पर ज़्यादा एफर्ट नहीं लगा पाते। तो वहाँ चतुराई के साथ बॉलिंग कर रहे हैं कैप्टन, ज़्यादा पेस नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल स्लो गति की बॉल, लेकिन लाइन और लेंथ काफ़ी तगड़ा आप देख सकते हैं, बिल्कुल करीबी मामला था पिछली बॉल पे।
बिल्कुल सक्सेस मिलती हुई, क्या कमाल की बॉलिंग चल रही है इस वक्त कैप्टन की। पिछला ओवर भी बहुत ही बेहतर था, और पिछले ओवर में आप देख सकते हैं कि केवल एक रन आया था, और अब तक इस ओवर में भी आप अगर देखें तो बहुत ही लाजवाब बॉलिंग चलती हुई, 4 बॉलें डॉट कर आ चुके हैं अब तक त्रिपाठी। इस बार लेकिन गलती कर दी, हल्की सी फुल टॉस, नतीजा 4 रन के रूप में आता हुआ। और आखिरकार बैटिंग पावर प्ले के इस ओवर में 5वीं बॉल पे एक चौका आता हुआ। जी हाँ, मैं यही सोच रहा था कि पावर प्ले का, बैटिंग पावर प्ले का ओवर है, अब तक ज़्यादा कुछ बेनिफिट उठाया नहीं है बल्लेबाजों ने उसमें। और ये निश्चित रूप से थोड़ी सी बाहर की दिशा में वाइट बॉल के साथ पनिशमेंट मिलती हुई। अंशुल ये भी बहुत ही अच्छे मंझे हुए खिलाड़ी हैं, लेकिन ज़्यादा कुछ बड़ी पारियों को अब तक अंजाम दिया नहीं है अंशुल ने। लेकिन आज एक बहुत ही अच्छा मौका अंशुल के पास में है अपनी कला का पूरा प्रदर्शन करने का। और ये शॉट बहुत ही लाजवाब, एवरीथिंग एवरीथिंग टू हिटिंग, इट्स मैच द मैन अमाउंट सिक्सर। अंकित सिंघाई मैक्सिमम आता हुआ पिछले ओवर के अंतिम बॉल पे, कमाल के ये शॉट। बिल्कुल मैंने पहले ही कहा है कि अंशुल भी बहुत ही अच्छे खिलाड़ी हैं, काफ़ी अच्छे ऑलराउंडर है, अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, काफ़ी टूर्नामेंट में बहुत ही बेहतर खेला है। हालांकि इस टूर्नामेंट में अब तक ये जवाबदारी के साथ बड़ी पारी को अंजाम नहीं दिया, लेकिन आज अगर कहीं ना कहीं, अगर आज अगर फिर से कहीं खेला अंशुल ने बेहतर तरीके से, अगर टीम को जिताया, तो निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि और भी ज़्यादा आगे बेहतर होगा। चलिए 8 ओवर में 81 रन हो चुके हैं, 18 बॉल पे 56 रन लेकिन अभी और शेष चाहिए। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण यह ओवर रहेगा, और इस ओवर में अबनी चंदन गुप्ता शायद जा रहे हैं, नहीं, बसंत गुप्ता, माफ कीजिएगा जी, अब बसंत गुप्ता इस वक्त है बॉलिंग पर। और ऋषि सिंह इस वक्त सामना करते हुए, जी हाँ, 47 से बल्लेबाजी कर रहे ऋषि सिंह, 7 छक्के लगाए, अर्धशतक के बिल्कुल करीब। और बिल्कुल जो समर्थक है ऋषि सिंह के, बिल्कुल सभी अपनी चेयर से खड़े हो गए हैं और इस 50 का अभिवादन, अभिनंदन करना चाहते हैं, खड़े होकर के स्वागत करना चाहते हैं। चलिए देखना होगा क्या बसंत गुप्ता ऋषि सिंह को 50 रन बनाने देंगे, क्या बना पाएंगे ऋषि सिंह 50 रन, ये देखने वाली बात है। और शॉट जरूर लगा, जी हाँ, गैप में, इसी के साथ 50 रन पूरे हुए ऋषि गुप्ता के। लाजवाब असद की पारी। और रिंकल छाबड़ा के द्वारा 1100 का पुरस्कार दिया जाता है ऋषि सिंह को उनके शतक पर। और ये फिर से फुल टॉस, ये तो कमाल कर दी था तैनू, अंकित सिंघाई मैक्सिमम आता हुआ। जी हाँ, चौके और छक्कों का हमला लगातार जारी है। आज तो बस ऋषि सिंह की ही बारी है। सिंह इज द किंग, ऋषि सिंह लाजवाब बल्लेबाजी करते हुए आज इस बाहुबली ने जिस तरीके से बल्ला चलाया है, बिल्कुल हल्ला बोल कर दिया है ग्राउंड में। कमाल के आते हुए ये छक्के।
और ये फिर से इस बार फिर से गैप में जिया, फील्डर के पास मौका नहीं क्योंकि चौका लगाते हुए ऋषि सिंह। बहुत ही कमाल के स्ट्रोक लगाते हुए, क्या कहने, बिल्कुल ऐसा माहौल बना दिया हो जैसे मानो एक एटम बम फूट रहा हो जगह जगह। बिल्कुल ऑन साइड पर जिस तरीके से अभी प्रहार कर रहे हैं, बिल्कुल परास्त करके रख दिया है इस वक्त गुप्ता को। और ये फ्लैट छक्का फिर से, क्या कमाल के 6 पे 6 लगाते हुए अंकित सिंह का ही मैक्सिमम आता हुआ एक बार फिर से। और बिल्कुल आप पब्लिक को भी देखिए, क्या बिल्कुल मजा ले रहे हैं हमारे दर्शक भी, बिल्कुल हर चौके छक्के में झूमते हुए। क्या कमाल के एक और ओवर बाउंड्री, अंकित सिंह का ही मैक्सिमम आता हुआ। आज तो बिल्कुल जितनी भी तारीफ करें हम कम, सब जगह सिर्फ ऋषि सिंह यही नाम गूंजता हुआ। और बिल्कुल तारीफ करना को मुझे यहाँ पर हमारे जो दर्शक है और दर्शकों की बिल्कुल मैं यही कहना चाहूंगा कि हौसले हो बुलंद तो कामयाबी कदम चूमती है, हौसले हो बुलंद तो कामयाबी कदम चूमती है। अरे ये खरियार रोड की पब्लिक है भाई, चौके और छक्कों पर ही कुछ ज्यादा झूमती है। लाजवाब खेल का परिचय देते हुए इस वक्त ऋषि सिंह 9 ओवर की समाप्ति के पश्चात टीम का स्कोर जा पहुंचा है 107 रन और अब 12 बॉल पे केवल 30 रन और शेष रह गए इस मैच को जीतने के लिए पंजाब को। आज जिस तरीके की बल्लेबाजी कर रहे हैं ऋषि सिंह। अरे डीजे ओवर चल रहा है, गाना लगा दो, सिंह इज किंग। जी हाँ, आज तो बिल्कुल सिंह इज किंग, आज तो बिल्कुल हमारे ऋषि सिंह के सिंह इज द किंग। और आज शेर भी नहीं है, आज बब्बर शेर वाली पारी है एक्चुअल में। जी हाँ, 73 पे बल्लेबाजी कर रहे ऋषि सिंह, केवल 26 बॉलों पर, वो भी 10 छक्के 2 चौके लगाए अपनी पारी में। और बिल्कुल बहुत ही बढ़िया ये काम होता हुआ अंशुल से भी कि आप स्ट्राइक ऋषि सिंह को दे तो ज़्यादा बेस्ट होगा, क्योंकि ऋषि सिंह आज बिल्कुल बहुत ही अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं और काफ़ी परेशान है कैप्टन मुंबई के। आप देख सकते हैं सोनू अग्रवाल इस वक्त है बॉलिंग की कमान पर। 22 रन आए थे पिछले ओवर में सोनू अग्रवाल से, और ऐसे में कैप्टन ने एक बार फिर से रिस्क लिया है और रिस्क लेकर के सोनू अग्रवाल को मौका दिया है फिर से बॉलिंग का। लेकिन देखना होगा ऐसे में सोनू अग्रवाल क्या कैप्टन की सोच पे खरे उतरते हैं या फिर ऋषि की सुनामी लहर में सोनू अग्रवाल भी बह जाते हैं। ये शॉट जरूर लगाने की कोशिश थी, पूरी तरीके से बैट पे आई नहीं, सिंगल रन तेजी के साथ में हुआ और एक ही रन से संतुष्टि लेनी होगी बल्लेबाजों को। सुब्रत पटनायक के हाथों में बॉल नहीं आ रही है, ऐसा लग रहा है कि जैसे बॉल पे मानो कोई पिस्टल लग गई हो। और ये बहुत ही बढ़िया पुल किया, कमाल का शॉट, सीधा बॉल बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन के लिए। और अब धीरे धीरे अंशुल भी अपना पैतरा अब आजमाते हुए, एक छक्का और 2 चौका अंशुल ने भी अब तक लगा लिया है।
चलिए बढ़िया रन आ रहे हैं दोनों ही हैंड से, काफी अच्छी बल्लेबाजी हो रही है। और ये फिर से फुल टॉस, खराब बॉल कमर के ऊपर, नो के साथ ही बाउंड्री भी यहां से आती हुई, बिना बॉल के 5 रन आते हुए। चलिए बढ़िया शॉट था, फुल टॉस बॉल कमर के ऊपर, नो, और ये फ्री हिट का मौका मिलता हुआ। चलिए फ्री हिट थी ये, बॉल काफी अच्छी थी लेकिन विकेट बिल्कुल इसमें जाएगा नहीं क्योंकि फ्री हिट की यहाँ पर बॉल थी। हालांकि फ्री हिट को बहुत ही अच्छे फ्री तरीके से गंवाया है यहाँ पर अंशुल ने। 7 बॉल पे 19 रन, जी हाँ 7 पे 19 चाहिए। अगर ये बॉल कहीं डॉट हो गई तो जरा सा प्रेशर जरूर रहेगा पंजाब के ऊपर, लेकिन अगर इस बॉल पे कहीं 4 या 6 पड़ गए तो फिर पूरा प्रेशर मुंबई के ऊपर एक बार और भी बढ़ जाएगा। और जी हाँ जोरदार अपील, बड़ा विकेट, अंशुल वापस आएंगे बॉलिंग की दिशा पर, कॉट बिहाइंड के रूप में वापस आते हुए। और जी हाँ आज ऐसे में दर्शक अमित को खोज रहे हैं कि अमित कहाँ है, आज डांस करते हुए अमित नजर नहीं आ रहे हैं। बिल्कुल काफी ऐसे चाहने वाले फैन हैं जो कि अमित के बहुत बड़े फैन हैं। सो वेल, बहुत बड़ी मुश्किल तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ अभी भी कहना मुश्किल है कि कौन होगा इस मैच का डॉन, जीतेगा कौन, क्योंकि 6 बॉल पे चाहिए 19 रन। अच्छी बात है कि ऋषि सिंह इस वक्त इनके हाथ में स्ट्राइक है, पूरा मौका है, और ऋषि सिंह आज बिल्कुल जलवा बिखेरते हुए। और बॉलिंग कमान पर इस वक्त आशीष आए हैं, फ्रेशर बॉलर है। कैप्टन ने एक फ्रेशर बॉलर को लेकर के आया है सामने, क्योंकि इस मैच में अब तक फ्रेशर बॉलर को एक बार भी फेस किया नहीं है, इनकी बॉल खेली नहीं है, तो शायद यही प्लान है कैप्टन का कि फ्रेशर बॉलर से बॉलिंग कराई जाए और इस मैच को फंसाया जाए। और ये बॉल काफी ऊपर टूंगी, ऋषि सिंह जाते हुए पॉइंट पर, जी अंकित का कैच, वहां पर जी अंकित ने कैच लिया, बहुत ही बढ़िया। वापस आएंगे ऋषि सिंह, लेकिन बहुत ही लाजवाब पारी ऋषि सिंह की, 30 बॉल पे बनाए 74 रन, 10 छक्के और 2 चौके लगाए ऋषि सिंह ने। आखिरकार ऋषि सिंह वापस जा चुके हैं पवेलियन की दिशा पर, बहुत ही राहत की सांस लेते हुए इस वक्त मुंबई के प्लेयर। आप देख सकते हैं जब तक ऋषि सिंह थे बिल्कुल हवा ढीली करके रख दी थी सभी की। बहुत ही कहना चाहिए आज एक यादगार पारी को अंजाम दिया है। फिर से बताना चाहूँगा मैं, 30 बॉल पे 74 रन, 10 छक्के और 2 चौके लगाए यहाँ पर ऋषि सिंह ने। चलिए हालांकि जरूर अपनी टीम को जिताने में लास्ट तक खड़े नहीं रहे, लेकिन अब देखना होगा अब ऐसे में जो प्लेयर है, बसंत ओझा है और लोकेश मुंदड़ा इस वक्त आए हैं बल्लेबाजी में, ये क्या करेंगे इन 4 बॉलों पर, क्योंकि 4 बॉल में चाहिए 19 रन, और कहीं अगर ऐसे में एक आध बॉल कहीं डॉट अगर आ गई तो फिर तो हर बॉल में बनाने होंगे, छक्के लगाने होंगे।
तब तो और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो बिल्कुल एक भी बॉल मिस करना मतलब ये समझ लीजिए कि हार के फाटक जरा से करीब हो जाएंगे इस वक्त पंजाब के। बहुत ही कहना चाहिए एक ऐसी स्थिति पे आज बैटिंग कर रहे हैं लोकेश की, पूरा प्रेशर इनके ऊपर है। और ये लीजिए कमाल का शॉट, एवरीथिंग एवरीथिंग टू हिटिंग, इट्स मैच द मैनिया माउंट सिक्सर। अभी भी काफी उम्मीदें हैं, मैच अभी भी जवा है। 3 बॉल पे चाहिए 13 रन। जी हाँ, 3 पे 13। ये 6 ने तो फिर से माहौल बना दिया, प्रेशर में एक बार फिर से डाल दिया है मुंबई को। ये एक और सिंह मैक्सिमम आता हुआ, 2 बॉल पे 2 छक्के, कमाल की बल्लेबाजी। बहुत बड़ी परेशानी में इस वक्त आशीष, समझ नहीं आ रहा है, पिछली 2 बॉलों पर 2 छक्कों के साथ बहुत बड़े दबाव पे डाल दिया इस वक्त आशीष को भी, सारी टीम दबाव पे। और अब 7 रन केवल रह गए हैं 2 बॉलों पर। जी हाँ, एक छक्का मतलब समझ लीजिए, बिल्कुल समझना ही क्या, बोलने की जरूरत नहीं मुझे फिर। चलिए देखना होगा इन 2 बॉलों पर क्या 7 रन बन पाएंगे। सभी, मुझे ऐसा लग रहा है कि इस टूर्नामेंट का सबसे बेहतरीन यहाँ मैच होने वाला है। जी हाँ, बहुत ही नाजुक स्थिति है और उन मैचों पे ही ज़्यादा मज़ा आता है जो मैच अंतिम क्षणों तक जाते हैं। देखिए थोड़े से परेशान नज़र आ रहे हैं मुझे, लेकिन अब ग्राउंड के बाहर आप देख सकते हैं हर्षोल्लास, देखिए पंजाब के खेमे की तरफ देखिए, बिल्कुल सारे जश्न इस वक्त मनाते हुए। करने के लिए तो 2 बॉलें भी हैं, अगर एक बॉल अगर मान लीजिए कहीं छूट जाती तो एक बॉल रहेगी टाई करने के लिए, लेकिन ये बहुत ही बड़े फैसले की घड़ी है। चलिए जल्दी स्टार्ट करें, ज़्यादा टाइम ना लगाएं।
चलिए फील्ड सेट हो चुकी है, 2 बॉल पे 7 रन। और ये शॉट लगता हुआ 1 रन तेजी के साथ लिया बल्लेबाजों ने दूसरे का प्रयास, लेकिन एक ही के साथ यहाँ पर संतुष्टि लेनी होगी। जी हाँ, 1 बॉल और 6 रन। और इस वक्त सामना करेंगे बसंत ओझा। जी हाँ, अब तक 2 छक्के लगाए थे लोकेश ने, लेकिन अब लोकेश आ चुके नॉन स्ट्राइक पर। बसंत ओझा के पास में स्ट्राइक है, तो ऐसे में सबकी दिल की धड़कनें और ज़्यादा बढ़ते हुई, क्या बसंत गुप्ता इस अंतिम बॉल पे 6 लगा पाएंगे? क्या बसंत गुप्ता टीम की बाकी मेहनत पर क्या कुछ 4 चांद लगा पाएंगे, या फिर पानी फेरने का काम होगा, या फिर यहाँ बॉलर अपना कमाल दिखाएंगे? और चलिए इसी के साथ इस मैच को जीत लिया है मुंबई ने। तो वेल, हमारे आज के इस मैच के मैन ऑफ द मैच है अंकित सिंह छाबड़ा। लेकिन लाजवाब खेल का परिचय दिया पंजाब ने, नो डाउट। कमाल का आज का यह मैच, यादगार मैच जिसे कहना चाहिए, और यादगार पल आज इस खरियार और प्रीमियर लीग सीजन 2 का। अंकित सिंह छाबड़ा आ जाएं। और ऋषि सिंह जी भी आ जाएं। ऋषि सिंह गुरदत्ता। अंकित सिंह आप भी आ जाएं, मैन ऑफ द मैच के हकदार। और मैं निखिलेश भाई, निखिलेश भाई और मैं कन्हैया लखमानी जी से निवेदन करना चाहता हूं कि प्लीज आप यहां आए। कन्हैया लखमानी जी से निवेदन, आप आए। तो वेल, पहले मैं बुलाना चाहता हूं ऋषि सिंह, जो कि हमारे साथ में हैं। लाजवाब आज का दिन रहा ऋषि सिंह जी, बहुत ही कमाल की बल्लेबाजी करी आपने। इसके पहले के मैचों में भी आपने काफ़ी कोशिश करी, लेकिन वो टाइम प्रॉपर आप खड़े नहीं रह पाए क्रीज पर। लेकिन आज की बल्लेबाजी ने बिल्कुल परेशान करके रख दिया मुंबई के प्लेयरों को। क्या कुछ कहना चाहेंगे आज मुंबई टीम के लिए भी, और इस टूर्नामेंट को लेकर के क्या कुछ भावनाएं हैं आपकी? सबसे पहले मैं निखिलेश भाई, हार्दिक भाई जो इतना अच्छा टूर्नामेंट कराया, उनको बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। बाकी जो 20 प्लेयर, और ये रिंकल भाई का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। वो मेरे को हमेशा सपोर्ट करते हैं, बैटिंग के लिए चढ़ के खेल, उनके सपोर्ट के कारण आज मैं इतना अच्छा खेल पाया।
जी हाँ, बहुत ही अच्छा खेला आपने। और रिंकल छाबड़ा जी की तरफ से ये 1100 का पुरस्कार आपका अर्धशतक जो लगा था उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। आपने बहुत अच्छा खेला और बेस्ट ऑफ लक। अंकित सिंह, मैन ऑफ द मैच के हीरो। जी हाँ, अंकित सिंह आ जाएं। आज अंकित सिंह की अगर हम बात करें, आज अंकित सिंह ने 42 रन बनाए हैं और आज एक भी रन दौड़ा नहीं है। आज खड़े खड़े बिल्कुल छक्के पे छक्के लगाए। आज क्या सोच के आए थे पाजी जी कि आज रन दौड़ने का काम ही नहीं, आज तो फिर बाहर ही मारने? आज हमारा प्लान वही था कि हर एक 60 बॉल से हमको क्लियर करना है बाउंड्री, जो मैंने कभी मेरे दिल में सवाल। और हार्ड लग रहा कि रन आउट हमारे लखन भाई हो गए मेरे कारण, उसके लिए सॉरी। और कोशिश करेंगे नेक्स्ट KPL सीज़न 3 में हम एक साथ यूनिटी फिर से बनाए रखें और कंटिन्यू फ्लो बरकरार रहे। और ऋषि सिंह जब तक थे क्रीज पर, जब तक बल्लेबाजी चल रही थी, तो बिल्कुल मैं उस बात को भी जानना चाहता हूँ कि जब उस समय आपके मन में क्या चल रहा था जब आप देख रहे थे छक्के जिस तरीके से ऋषि सिंह उड़ा रहे थे? उस समय हल्का सा डर तो बिल्कुल मन में आया होगा, तो उस समय आपके मन में क्या कुछ चल रहा था, ये जरूर आप शेयर करें। ऋषि भाई हम जानते हैं एक हार्ड हिटर हैं और हमें हमारे बॉलर ऊपर पूरा भरोसा था कि वो कहीं ना कहीं मैच बनाएंगे, और उन्होंने बनाया और उनका विकेट मिला हमें, और हम मैच टर्निंग पॉइंट रहा हमारे लिए उनका विकेट लेके। जी हाँ, चलिए, तो हमारे मैन ऑफ द मैच के हकदार हैं अंकित भाई। और कन्हैया लखमानी जी की तरफ से मैं निवेदन करूंगा कि आप प्लीज़ आप आएँ और आपके कर कलमों के द्वारा यह इनाम दिया जाए। जी हाँ, सभी आ जाइए। जी हाँ, बिल्कुल।